हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। 11 बिग मिस्टेक, 11 बड़ी गलतियाँ जो ज़्यादातर आप अपनी जर्नी में करते हैं, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिसकी वजह से उनकी जर्नी जल्दी कंप्लीट भी नहीं हो पाती है और उनका रीयूनियन भी नहीं हो पाता है। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। और अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल रही है अपनी जर्नी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या सच में आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो देखेंगे कि आप क्या करते हैं। पहली बात तो जब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इनर वर्क या हीलिंग नहीं करते हैं, सिर्फ अपने डीएम को देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पीछे रन करते हैं, उनके पीछे भागना पसंद करते हैं कि कैसे वो मुझसे बात कर ले, कैसे वो वापस आ जाए, बस हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। आप इसे ऐसे देखते हैं रोमांस की जर्नी की तरह। तो जब तक आप इसे 3D एक लवर्स वाली एनर्जी से देखेंगे कि एक रोमांटिक जर्नी है या फिर हम दोनों मिल गए हैं अब हमारी शादी हो जानी चाहिए, वो तो मेरा काउंटर पार्ट है, या फिर मैं उसकी डिवाइन फेमिनाइन हूँ, वो मेरे बिना अधूरा है, मैं उसके बिना अधूरी हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने ब्लॉकेज हील करें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने पर्सन के पीछे रन कर रहे हैं, अपने इशू नहीं देख रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली कार्मिक है या फिर किसी कार्मिक पार्टनर से आप ऑलरेडी किसी शादी में हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर हीलिंग और इनर वर्क की तरफ बढ़ती हूँ तो मेरी शादी टूट जाएगी, या फिर आपके बच्चे हैं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पर आपको डिवाइन पे फेथ करना है, इस जर्नी पे विश्वास रखना है कि ये जर्नी आपको मिली ही इसलिए है कि आप पैटर्न ब्रेक कर सके। और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन ने ली है तो आपके बच्चों की और कार्मिक हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेंगे। बस आपको फेथ के साथ आगे बढ़ना है, हीलिंग पे ध्यान देना है, इनर वर्क पे ध्यान देना ही देना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इस जर्नी में बाहर से प्यार चाहते हो। बाहर से प्यार चाहने का मतलब है कि आप डीएम को देख रहे हैं कि वो आकर मुझसे प्यार करे, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है, आपके डीएम की एनर्जी है। मतलब कि आपके अंदर ऑलरेडी मस्कुलाइन एनर्जी है, आप उसको बैलेंस करें। और डिवाइन की वो पावर है जिससे आप सेल्फ लव में आ सकते हैं, और वो पावर है इनर वर्क। आप इनर वर्क कीजिए, आपके अंदर सेल्फ लव आएगा ही आएगा। आप खुद को पहचान पाएंगे, आपके सामने क्लियर होगा कि आप किस कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम या कार्मिक या सोलमेट। अगर कहीं पे आप स्टक हैं और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं ऐसे बैठकर देखूंगी या देखूंगा मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ये जर्नी मिली है खुद को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, सेल्फ लव की जर्नी है, अनकंडीशनल लव की जर्नी है। आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा। आपके कुछ लेसन हैं जो आपको आज नहीं तो कल पहचान कर या सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका कुछ पेंडिंग कर्मा है पास्ट लाइफ का जो आप इस लाइफ में हील करने आए हैं। हो सकता है जो दर्द आज आपको मिल रहे हैं ये पास्ट लाइफ में भी आपको मिल चुके हैं, पर कहीं ना कहीं आपने अपने ही डर की वजह से इस जर्नी से गिव अप कर लिया हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को सही से क्लेम नहीं करते हैं। कभी किसी पार्टनर की वजह से, कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी सोसाइटी फियर की वजह से, कभी अपने घर के मान सम्मान की वजह से आप डर जाते हैं।
जो आपके टेस्ट और ट्रिगर होते हैं उनको देखकर आप एक बार तो क्लेम करते हैं जब आपका बबल फेस चलता है, फिर आपका सेपरेशन क्रिएट होता है, आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर लेता है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वही पार्टनर चाहिए। लेकिन जब बात आती है आपकी लाइफ की, आपकी सिचुएशन की, तो आप स्टैंड नहीं ले पाते हैं और आप डर जाते हैं कि नहीं मैं अपना रिश्ता क्यों तोड़ूं, क्या पता वो पर्सन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डिवाइन पे पूरी तरीके से फेथ नहीं होता है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी होती है तो आप क्लेम करते हैं, और जब आपको पता चलता है ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है तो आप गिव अप कर देते हैं। और ऐसा मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं से देखा है या सुना है या किसी डिवाइन फेमिनाइन को रन करते हुए देखा है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट मेरे साथ हैं वो ऐसा करते हैं। जब उनकी लाइफ में टेस्ट और ट्रिगर बढ़ जाते हैं तो वो इनर वर्क क्लासेस से भाग जाते हैं। वो इनर वर्क करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि हम क्यों करें, हमें क्या मिलेगा, ये जर्नी तो बहुत पेनफुल जर्नी है। लेकिन जब उन्हें याद आता है बबल फेस और डार्क नाइट ऑफ सोल, जब वो इनर वर्क क्लासेस से भाग जाते हैं, फिर बाद में जब उन्हें ट्रिगर मिलते हैं तो वापस इसी जर्नी में लौट कर आना पड़ता है। तो सही से क्लेम करें और रन ना करें। जो भी सिचुएशन आ रही है आप उससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी डिवाइन पावर है, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, एंजल्स हैं, सभी लोग आपको इस जर्नी में सपोर्ट करते हैं। जिस दिन आपकी जर्नी ट्रिगर होती है उस दिन से ही। और आप अपने अंदर डर को खुद लेकर आते हैं। कोई भी इंसान आपको नहीं रोकता है, सिर्फ आपका डर आपको रोकता है इस जर्नी को क्लेम करने से। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये जर्नी क्लेम की तो बहुत कुछ बदल जाएगा या बहुत कुछ हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप यही सब अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मांगते हैं कि वो थर्ड पार्टी से निकल कर आए, वो सोसाइटी के आगे स्टैंड ले, ये करें वो करें। और फेमिनाइन आप खुद को खुद ही रोकती हैं। और ऐसा देखा गया है कि अवेकनिंग पहले डीएफ की होती है और वो थोड़े दिन इनर वर्क करती हैं और फिर लेट गो कर देती हैं। और वो सोचती हैं कि इनर वर्क करने से तो वो आ नहीं रहे हैं, मैं कब तक इंतज़ार करूँ, इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, ये जर्नी तो बहुत पेनफुल जर्नी है। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाती है और डाउट की एनर्जी में चली जाती है। आप अपने डीएम से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके अंदर इनसिक्योरिटी, थर्ड पार्टी और अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। माना कि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में होते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, आप उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, उन्हीं को क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन तभी तक जब आप 3D लाइफ में उन्हें किसी के साथ नहीं देखते हैं। जैसे ही आप उन्हें थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं या किसी रीडिंग को देख लेते हैं तो आप इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपका सारा कराया इनर वर्क पानी में चला जाता है और आप कहते हैं वो तो वहाँ मजे कर रहा है, वो तो ऐसी चीज़ों में वैसी चीज़ों में। उस टाइम पे आपका डिवाइन टेस्ट होता है, आपकी चॉइस को क्लियर किया जाता है कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि डिवाइन भी तो तभी आपको देगा ना जब आप अंदर से क्लियर हो गए। आपके अंदर 1000 तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप डाउट की एनर्जी में हो, फिर आप बोलते हो कि वो मेरा डीएम नहीं है, वो ऐसा वो वैसा। तो वो भी टेस्ट और ट्रिगर होता है। इसीलिए ट्रस्ट करें इस जर्नी में और सही से क्लेम करें अपने पर्सन को, और बार बार गिव अप ना करें इस जर्नी से, क्योंकि घूम फिर के आपको यहीं वापस आना है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप ये सोच लगा कर बैठे हैं कि मंत्र जाप से या घंटों मेडिटेशन करने से आपका यूनियन हो जाएगा, आपका पर्सन वापस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप रॉन्ग हैं यहाँ पर। क्योंकि मंत्र साधना, नाम जाप, ये सब एक तरीके से ठीक है, ये हमारे मन को शांत करता है, हमें डिवाइन से कनेक्शन फील कराता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में, यूनियन में ये काम नहीं करता है। आपका यूनियन तभी होगा जब आप अपनी इनसिक्योरिटी से, थर्ड पार्टी जेलेसी से और 3D बिलीफ सिस्टम से बाहर आएंगे, तभी आपका यूनियन पॉसिबल है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं डिवाइन की पूजा करूं, दिन रात खुद को ना बदलूं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यह ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। जो भी आपके पुराने पैटर्न है वो आपको ब्रेक करने ही पड़ेंगे। और आपको अपनी जर्नी को अगर क्लेम करना है और ट्विन फ्लेम जर्नी को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है,
तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी होगी। जो भी मिस्टेक मैंने आपको बताई है, अगर आप में से कोई ये सब कर रहा है तो मत कीजिए। अपने अंदर का दरवाज़ा, मतलब कि अपने दिल की खिड़की को खोल कर ये मत सोचे कि मुझे कोई प्यार करने आएगा बाहर से, क्योंकि आपका डीएम आप ही के अंदर है। अपने इनर डीएम डीएफ बैलेंस कीजिए। आप जो 3D वाले डीएम के पीछे रन कर रहे हैं ना, वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन भी खुद से ही रन कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी डीएफ एनर्जी है। तो ऐसे ही आप उन्हें मिरर करेंगे तो वो आपको मिरर करेंगे। आप दोनों सेम सोल है। इसीलिए बैठिए अपने साथ, सोचिए इस जर्नी के बारे में। जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर आप ये सब कर रहे हैं, सोसाइटी को देख के अपने घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ले, या मान सम्मान मान ले, या पापा का डर, भाइयों का डर, मेरे घर की इज्जत का क्या होगा, इस चीज़ का डर, तो ये बेड़ियाँ आपने ही अपने पैर में बांध के रखी है। इन चीज़ों से ना डरे, डिवाइन को बताएं, अपने भगवान से बात करें और चीज़ों को उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि ये जर्नी भी उन्होंने ही आपको दी है। आपका डिवाइन पार्टनर भी उन्होंने ही आपको दिया है, और इसीलिए दिया है कि जो आप पास्ट लाइफ से तड़पते आ रहे हैं, प्यार की कमी को महसूस कर रहे हैं, इस लाइफ में वो चीज़ें आपको मिल जाए। क्योंकि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो भी अपने पार्टनर के साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, परमानेंट यूनियन में आना चाहते हैं और अपनी डिवाइन मैरिज को क्लेम करना चाहते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप लोग अगर ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। अगर आपके अंदर डर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर जेलेसी है, आप ही के अंदर अगर चीज़ें स्टक है ना, तो पहले अपने अंदर झांकिए। आप किसी को भी कर्ज मत कीजिए, इसकी वजह से ऐसा हो रहा, उसकी वजह से हो रहा है, किसी की वजह से नहीं हो रहा, आपके डर की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इस डर को निकाल फेंकिए और अपनी जर्नी को क्लेम करके स्टैंड लीजिए अपने लिए। जो आप चाहते हैं, जैसे आप बनना चाहते हैं, जैसे आप हो वैसे ही निकल के आओ बाहर कि भाई मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं उस पार्टनर को क्लेम करती हूँ, वही पार्टनर मुझे चाहिए और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ। ऐसे करके जब आप सोचेंगे तो आपका पार्टनर भी आपको मिरर करेगा और डिवाइन के आगे भी आपकी चॉइस क्लियर होगी और एक यूनियन की तरफ आप जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट होगी। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली। अगर गाइडेंस मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते, इसलिए लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।